हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। बेस स्टडी बाय सुशील सर चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज की क्लास में क्लास 10वीं का बीटीसी और बीटीपी भूगोल पढ़ेंगे, जिसे हम ज्योग्राफी कहते हैं। तो ज्योग्राफी पढ़ने से पहले आप लोगों को ये पता होगा ज्योग्राफी का जनक क्या है। ज्योग्राफी का अगर फादर बोला जाए, ज्योग्राफी का फादर, तो हिकेटियस को कहा जाता है। किसको कहते हैं? हिकेटियस को। ज्योग्राफी का फादर को हम क्या कहते हैं? हिकेटियस कहते हैं। और ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है? जो हम भूगोल पढ़ते हैं, भूगोल से क्या होता है? तो भूगोल में हम पृथ्वी का वर्णन पढ़ते हैं, पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी का मृदा हो गया, जितने भी चीज़ है इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इकाई क और जो इकाई 1 में हम पढ़ेंगे जो भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग, तो भारत तो आप जानते हैं हमारे देश है, इंडिया जिसको कहते हैं भारत। और संसाधन किसे कहते हैं? तो वे वस्तु जो हमारे आवश्यकता का पूर्ति करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। दुनिया में जितने भी चीज़ है मनुष्य के जो आवश्यकता का पूर्ति कर रहा है उसे हम संसाधन कहते हैं। जैसे कापी हो गया, कलम हो गया, मोबाइल हो गया, जितने भी चीज़ है जो मनुष्य को आवश्यकता का पूर्ति कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। तो भारत संसाधन एवं उपयोग, तो भारत में संसाधन को किस प्रकार उपयोग किया जाता है उस सब को बारे में समझेंगे, इस्तेमाल जिसको कहते हैं। तो सबसे पहले संसाधन का महत्व के बारे में समझेंगे। संसाधन का महत्व क्या है? तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। संसाधन क्या है? संसाधन का महत्व क्या है? तो संसाधन समझ चुके हैं, जो हमारे आवश्यकता का पूर्ति करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। तो आप देखते रहिए, आप वीडियो से बने रहे, वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, तब इसमें कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आप जो है आप अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे वस्तु को क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। उपयोग में आने वाले सभी वस्तु संसाधन है। जो उपयोग में आते हैं जितने भी वस्तु, वो सब क्या है? संसाधन है। संसाधन भौतिक और जैविक दोनों ही हो सकते हैं। संसाधन जो होते हैं वो भौतिक भी हो सकते हैं और जैविक भी हो सकते हैं। तो भौतिक में जिसमें प्राण नहीं रहते हैं उसे भौतिक कहते हैं, आप एक प्रकार समझ सकते हैं। और जैविक मतलब जिसमें प्राण होते हैं उसे जैविक। तो भौतिक और जैविक दोनों प्रकार से क्या होते हैं? भौतिक और जैविक दोनों संसाधन होते हैं। जहाँ तक एक भूमि, जैसे अगर भौतिक की बात करेंगे, जहाँ तक के भूमि, मृदा और जल, खनिज और भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं को पूरी में सहायता लेकर संसाधन बन जाते हैं। मानव के आवश्यकता के अनुसार मानव के आकांक्षाओं की पूर्ति में ये क्या हो जाते हैं? संसाधन बन जाते हैं। दूसरे तौर पर अगर हम बात करेंगे, दूसरे और तो जैविक पदार्थ की अगर बात करेंगे तो वनस्पति हो गया, वन्य जीव हुआ, जलीय जीव हुआ, मानवीय जीव हुआ, ये सब सुखमय बनाने में पीछे नहीं रहते हैं। ये सब मानव को जीवन में सुखमय बनाने में पीछे नहीं होते हैं। यदि हम बात करें उपभोक्ता के आधार पर, तो उपभोक्ता के आधार पर संसाधन को उपभोक्ता भौतिक एवं जो है जैविक दोनों पदार्थ तकनीकी के सहारे ही जीवन उपयोगी में होते हैं, जीवन के उपयोगी में होते हैं। मतलब जितने भी पदार्थ है जो भौतिक है, या जिसे हम क्या कहते हैं? भौतिक कहेंगे, और जिसे हम भौतिक कहेंगे या हम क्या कर सकते हैं? और जैविक कहेंगे। तो भौतिक या जैविक दोनों पदार्थ तकनीकी के सहायते, तकनीकी मतलब जो हम लोग को कौशल है, बुद्धि है, जो बुद्धि चाहे भौतिक हो और चाहे जैविक हो, उसे तकनीकी का इस्तेमाल करके, नॉलेज के सहारे से जीवनों उपयोगी हो जाते हैं, वो जीवन के उपयोगी हो जाते हैं। अब बोलिएगा सर जीवन उपयोगी मतलब हम नहीं समझे। तो इस प्रकार, जैसे अगर मान लिया जाए, जैसे अगर मृदा है तो मृदा मिट्टी हो गया। तो जैसे अगर जल ले लीजिए तो ये क्या है? ये भौतिक मतलब संसाधन है। और अगर जल को हम क्या करते हैं? उसमें टेक्नोलॉजी लगा करके उसमें क्या करते हैं? बिजली बना लेते हैं जल से। तो ये क्या हो गया? उसमें हम लोग को क्या जीवन उपयोगी बन जाते हैं। तो उसी प्रकार जो मानव में बोल रहा है, भौतिक और जैविक दोनों पदार्थ में तकनीकी के सहायते हम अपना नॉलेज को विकास करके, बुद्धि को लगा करके और जीवन में उपयोगी कर सकते हैं। अनादिकाल से ही अरण्य और जो है वनस्पति एवं वन्य जीव उपलब्ध थे। मतलब प्राचीन काल से ही क्या थे? अरण्य काल से ही वन्य और वन्य जीव उपलब्ध थे। लेकिन जलाशय एवं सागर में जलीय जीव लाखों वर्ष पूर्व ही विचरण करते रहते थे। मतलब जल में लाखों जीव क्या करते थे? विचरण करते रहते थे। सदियों से ही कोयले, पेट्रोल एवं अन्य खनिज पृथ्वी के गर्भ में पड़े रहते थे। सदी से हम क्या करते हैं? कोयला हो, पेट्रोलियम हो, ये सब क्या खनिज में गर्भ मतलब समझते हो अंदर में। तो
पृथ्वी के अंदर में गर्भ में पड़े होते थे। और किंतु उस समय के आदि मानव को तकनीकी और ज्ञान अभाव था। उस समय में जो हम बात करेंगे प्राचीन काल में, तो आदि मानव का क्या था, जो हम लोग थे उस सबको आदि मानव जो थे उस सबको ज्ञान के उतने कौशल उतने ज्ञान नहीं थे। इसके कारण ये सब जो है वैसे ही के वैसे पड़े रहे। लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या एवं आवश्यकताओं में वृद्धि होती गई। धीरे धीरे क्या हुआ, जनसंख्या और आवश्यकता में वृद्धि होती गई, और इस वृद्धि ने मानव के ज्ञान अर्जन की दर में त्वरित वृद्धि कर दिया। मतलब ज्ञान अर्जन की दर में त्वरित वृद्धि किया। और इतना ही नहीं, आदि मानव तकनीकी के पाकर जो है ज्ञान मानव बन गया, मतलब ज्ञानी मानव बन गया। आदि मानव इतना उसको टेक्नोलॉजी हुआ, इतना पढ़ा लिखा, जो इतना उसको बुद्धि हो गया, जो वो ज्ञानी मानव बन गया। पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों का जनप्रिय तकनीकी की सहायता जीवन को सुखमय बनाने में मानव समक्ष हो गए हैं। पर्यावरण में जितने भी चीज़ है उसको सुखमय बनाने के लिए मानव क्या हो गए हैं, समक्ष बन गए हैं। और जब पर्यावरण में मानव द्वारा जनप्रिय तकनीकी का उपयोग होता है तब सभ्य विकासित हो जाते हैं। सभ्यता क्या होते हैं, विकास हो जाते हैं। अंततः मानवीय जीवन निर्वहन के तौर, अगर हम बात करेंगे निर्वहन के तौर तरीके, जैसे अगर हम मानव जीवन निर्वाहन के तौर तरीके सांस्कृतिक संसाधन की स्थिति में प्राप्त कर लिया है। जो हमारे जीवन जीने का तौर तरीके है वो सांस्कृतिक संसाधन में स्थिति में प्राप्त कर चुके हैं। वस्तुतः संसाधन का अर्थ होता है बहुत से व्यापक। मतलब संसाधन का क्या अर्थ होता है, बहुत से व्यापक। यह प्रसिद्ध भूगोलविद किसे कहते हैं, भूगोलविद मतलब एक वैज्ञानिक होता है, भूगोलवेता होता है। भूगोलवेता का मतलब हुआ, जैसे अगर मान लिया जाए कोई अगर भूगोलवेता है तो उसको भूगोल के बारे में जो भी आप क्वेश्चन कीजिएगा वो एकदम बेहिचक बता देगा। भूगोल को बहुत अच्छे से अध्ययन किया रहता है, उसे एक भूगोलवेता कहते हैं। तो प्रसिद्ध भूगोलवेता जो जिम्मरमैन, कौन क्या नाम है, आपको क्वेश्चन बनेगा, ध्यान दे। जिम्मरमैन का कथन उल्लेखनीय है। यहाँ पर जिम्मरमैन साहब ने कुछ कहा है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। क्या कहे, संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा संसाधन होते नहीं बनते हैं किस भूगोलवेता ने कहा है, तो कौन भूगोलवेता है, जिम्मरमैन ने कहा है। तो वर्तमान परिवेश में सेवा को भी संसाधन माना गया है। वर्तमान परिवेश में अभी अगर वर्तमान युग की बात करेंगे तो सेवा है। सेवा सेक्टर का मतलब क्या हुआ, आपको यहाँ पर क्वेश्चन आएगा सर सेवा क्या है। सेवा का मतलब हुआ, जैसे अगर मान लिया जाए सेवा का मतलब, अगर मान लिया जाए अगर हमको कहीं जाना है, अगर पटना जाना है तो पटना जाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे तो हम गाड़ी में बैठ जाएंगे, जैसे बस होगा तो बस में बैठेंगे। और बस में बैठने के बाद बस जहाँ पर वो जो गाड़ी पटना जाने वाली होगी उसमें बैठ जाएंगे, और वहाँ पर जाएंगे तो हमसे वो ड्राइवर हो या खलासी हो, वो क्या करेगा, हमसे सिर्फ रुपये लेगा। यहाँ से पटना के दूरी के जो भी रुपया लिया जाता है, और रुपया ले करके और फिर क्या किया, उतार दिया। तो ये क्या हो गया, सेवा हुआ। जो हमको उसके बदले में कुछ नहीं दिया, सिर्फ सेवा किया। जैसे अगर शिक्षक है जो वो पढ़ा रहा है, वो क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है आप लोग को। जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, आप लोगों को सेवा करते हैं, और सेवा के बदले में जो भी हमको इनकम हो या नहीं हो उस पर हमको निर्भर होते हैं। तो सेवा का मतलब हुआ, जैसे डॉक्टर हुआ, सेवा हुआ। तो वर्तमान परिवेश में सेवा को भी संसाधन माना जाता है। ये सेवा जो है इसको भी संसाधन माना गया है। और कोई गायक या कवि, जो कोई गायक होते हैं गाना गाने वाला, और कवि जो कविता लिखने वाला, और चित्रकार जो चित्र बनाने वाला, अपने क्रियाकलापों से धनार्जन का स्वयं को जो है संतुष्टि करते हैं। तब उनके द्वारा यह कार्यकलाप भी, उसके द्वारा जो कार्यकलाप होते हैं, कार्यकलाप भी हम क्या करते हैं, संसाधन कहलाते हैं। ये जितने भी चीज़ है इसको हम क्या कहते हैं, उसको जो भी काम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। मतलब जो भी अगर गायक हो गया, सिंगर हो गया, जो भी चित्रकला हुआ, ये सब जो अपना काम करते हैं और काम के बदले में जो इनकम होते हैं वो सब को क्या होता है, संसाधन बन जाते हैं। तो कवि का कविता रचना
जैसे चित्रकला के चित्रकारी, गायक के गायकी भी जो संसाधन है, ये सब भी संसाधन है। सच तो यह है कि मानव स्वयं भी संसाधन है, मानव जो है वो स्वयं भी संसाधन है। जैसे अगर बात किया जाए मानव जो है स्वयं भी संसाधन है। जैसे अगर मान लिया जाए मेरा हाथ है, तो मेरा हाथ खाने का काम करता है, कोई काम करने का काम करते हैं, तो मानव क्या है, संसाधन नहीं है, क्योंकि हमारे अपने हाथ से हमारे अंग है, हमारे पैर है, हमारे गोर है, जो भी अपना काम करते हैं और काम करने से अपना जीवन उपार्जन करते हैं, जो जीवन में जो भी कठिनाई होता है उसको दूर करते हैं, तो ये भी संसाधन है। तो सच तो मानव भी स्वयं भी संसाधन है, क्योंकि इसके पास ज्ञान और तकनीकी होते हैं। मानव के पास क्या होते हैं, ज्ञान और तकनीकी होते हैं, जिसके सहारे वह किसी भी वस्तु को उपयोगी बना लेती हैं। अगर जो हमारे ज्ञान के तरीका से हम कोई भी वस्तु क्या करते हैं, उपयोगी बना लेते हैं, बना सकते हैं। अतः यह धारणा भ्रामक है, ये भ्रामक है कि संसाधन एक प्राकृतिक उपहार है। यह भ्रामक है, जो संसाधन क्या है, एक प्राकृतिक उपहार है, प्राकृतिक उपहार है। संसाधन किसी भी उपयोगी, अगर हम संसाधन के पॉइंट व्यू से बात करेंगे तो संसाधन क्या है, अगर संसाधन किसी भी अगर उपयोगी के हम पॉइंट से बात करेंगे संसाधन, तो संसाधन किसी भी देश का आर्थिक, सामाजिक एवं मेरुदंड होते हैं। किसी भी देश को अगर संसाधन के बात करेंगे, आर्थिक, सामाजिक मेरुदंड होते हैं। मेरुदंड का मतलब समझते हैं कि एक रीढ़ होते हैं, रीढ़ का हीड होते हैं। जिस प्रकार अगर जिस देश के पास अगर बोलिएगा अत्यधिक संसाधन है, वो देश को हम क्या कहते हैं, विकसित देश कहते हैं। और जिस देश के पास संसाधन बहुत कम है, जिसे नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं, विकसित नहीं कहते हैं। उसी प्रकार आर्थिक की अगर बात करेंगे, आर्थिक, सामाजिक और मेरुदंड होते हैं संसाधन विचित्र राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दौर में है, पिछड़ जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि प्राकृतिक संसाधन को भी संप्रत राष्ट्र ही विकास करते हैं। और जापान एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक संसाधन में अत्यधिक विपक्त है। अगर जापान के बात करेंगे तो जापान एक ऐसा देश है जिसमें प्राकृतिक संसाधन अत्यधिक क्या है, विपत्र है। और किंतु इसके मानव संसाधन और तकनीकी दृष्टि से इतने सबल हैं, मतलब जापान के इतने सबल है कि यह देश उपलब्ध सभी पदार्थों को विवेकपूर्ण उपयोग कर विकसित देशों के श्रेणी में खड़ा हुआ है। मतलब अगर हम जापान के बात करेंगे, तो जापान के पास इतना टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी लगा करके और उसको विवेकपूर्ण उपयोग करके आज जापान क्या हो गए हैं, विकसित श्रेणी में खड़ा हो गए हैं। जो सबसे बड़ा विकसित अगर देश की बात करेंगे तो जापान विकसित में आ गए हैं। अतः किसी भी देश के विकास में भौतिक एवं जैविक संसाधन के साथ साथ मानवीय संसाधन की भी बहुत भूमिका होते हैं। अगर कोई भी देश अगर विकसित होते हैं तो उसके साथ सबसे पहले क्या, भौतिक संसाधन होना चाहिए, जैविक संसाधन होना चाहिए और मानवीय संसाधन का भूमिका होते हैं। और विभिन्न संसाधनों को के मध्य मानव निरंतर ही स्थिति में रहते हैं। और जो पर्यावरण के उपलब्धता पदार्थों प्रायोगिक मतलब जो टेक्नोलॉजी जो हम लोग बुद्धि अर्जन करते हैं, पढ़ते लिखते हैं और नॉलेज होते हैं, कौशल होते हैं, इसी को हम प्रायोगिक कहते हैं। एवं संस्थाओं के बीच अंतर संवर्धन स्थापित होते हैं और जिसके पर्यावरण के पदार्थों उपयोगी बन जाते हैं। इस प्रकार हम चित्र में समझते हैं। तो इस प्रकार के ये संसाधन होते हैं। तो अब चलिए हम संसाधन का वर्गीकरण मतलब हुआ बांटना। जैसे अगर हम बात करेंगे वर्गीकरण क्या है, तो वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना। अगर कोई भी चीज़ को अगर हम बांट देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। अब बोलिएगा सर वर्गीकरण का अर्थ हम नहीं समझे, तो वर्गीकरण का अर्थ अगर नहीं समझे हैं तो हम इस प्रकार बोल सकते हैं। जैसे अगर मान लिए क्लास में 10-20 स्टूडेंट है तो उसको हम बांट देंगे। अगर बोलेंगे जो फुटबॉल खेलता है उसके फुटबॉल जो खेल रहा है उसके आधार पर एक वर्गीकरण कर देंगे। अगर बोलेंगे जो टेनिस के बॉल खेलते हैं, अगर मान लिया जाए जो लूडो खेलते हैं, उसके आधार पर एक को बांट देंगे। और एक बोलेंगे जो पढ़ने में अत्यधिक तेज है उसको एक बांट देंगे। तो ये सब क्या है, वर्गीकरण इसी प्रकार किया है। तो संसाधन जितने भी है उस सबको वर्गीकरण किया है। तो संसाधन के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार है।
आधार है, उस आधार के आधार हम किसे कहते हैं, उसको बेसिक का जो है आधार पर बांटा गया है। तो आधार क्या है, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन है। जो उत्पत्ति के आधार पर, उत्पादन के आधार पर जैव और अजैव संसाधन, उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामूहिक एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को रखा गया है। उसके बाद विकास के आधार पर, अगर हम विकास के आधार पर बात करेंगे, विकास की स्थिति के आधार पर संभाव्य संसाधन है। संभाव्य संसाधन ये टेक्निकल इशू आ जाते हैं ये ऊपर वाले। तो विकास के आधार पर संभाव्य संसाधन हो गया, जैसे अगर संभाव्य संसाधन, संभाव्य विकसित संसाधन, भंडार संसाधन, संचिको संसाधन, इस सब संसाधन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप वीडियो के साथ बने रहें। और दिए गए, इसमें दिए गए जो पाई चार्ट में मदद से आप संसाधन को समझ सकते हैं। तो संसाधन क्या है, सबसे पहले आप देखिए संसाधन ये है। तो संसाधन को परिभाषा हम दे चुके हैं। जो संसाधन क्या है, जो मनुष्य को आवश्यकता का पूर्ति करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, एगो प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, एगो मानव निर्मित। प्राकृतिक के बारे में जानते हैं हम लोग, जो प्राकृतिक से उपलब्ध हो, जैसे अगर जल हो गया, मृदा हो गया, हवा हो गया, वायु हो गया, ये सब, हवा उसी को वायु कहते हैं, सॉरी। तो ये सब जितने भी चीज़ है ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन। मानवीय संसाधन जो मानव ने निर्माण किया है। यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। और मानवीय संसाधन को दो भागों में, संरचनाएं एवं जो संस्थाएं एवं मात्राएं एवं गुणवत्ताएं, उसको गुणवत्ता के आधार पर। उसके बाद अगर हम यहाँ पर और टॉपिक की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है वो नवीकरणीय संसाधन, इसमें सतत अथवा प्रवास है, जैसे पवन, जल हो गया और जैव हो गया। उसके बाद जैव के दो भागों में बांटा गया, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव। उसके बाद यहाँ पर अनवीकरणीय संसाधन को दो भाग में है, पुनः चक्रीय धातु और अचक्रीय जीवाश्म ईंधन हो गया। तो इस सब के आधार पर संसाधन को क्या किया है, वर्गीकरण किया है। तो इस सब के बारे में समझेंगे कि संसाधन क्या होता है। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं संसाधन के प्रकार के। अगर तो हम वीडियो लंबी होने के वजह से आज हम इस वीडियो को इतना ही पर एंड कर देते हैं, क्योंकि अगर हम संसाधन को जो है संसाधनों के प्रकार के बारे में पढ़ाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हमारे वीडियो से बने रहें। यदि आप NCERT का बुक है तो एक बार पढ़ाने के बाद उस NCERT को पढ़ लीजिएगा, आपको 100% आपको जो है समझ में आएगा। तो यदि हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करेंगे। हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ और नए चैप्टर के नए पार्ट के साथ, नए पार्ट के साथ हम सब मिलेंगे। तो आज के लिए जय हिंद।